Hello everyone, Neelam welcomes you at the Rise of Hope's Learners. It's the time for spoken English. So we will start conversation between boss and the employee और हम कुछ नया पैटर्न सीखेंगे कॉन्वर्सेशन बेस्ड। कैसे, आप अज्यूम करके चलिए कि एक एम्प्लॉय है और एक बॉस है। एम्प्लॉय को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि मुझे पेट में दर्द है, तो बॉस से छुट्टी चाहता है। अब उन्हें जाकर एम्प्लॉय ने बोल तो दिया कि सर मुझे छुट्टी चाहिए और मैं अपना काम किसी मेरा कोई साथ का कलीग्स है वो कर देगा। तो देखते हैं कि वो कॉन्वर्जेशन कैसे होती है और इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू हम कैसे न्यू वर्ड्स सीखते हैं एंड हाउ टू कॉन्वर्स वेल with the boss and how many kinds of arguments you can give and what kind of arguments can come from the boss. Are you ready for that? Okay, comment section में ज़रूर बताना है लिखकर कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस तरह से जो कॉन्वर्जेशन बेस्ड हम वोकैबुलरी लेकर आ रहे हैं क्या वो इफ़ेक्टिव है, इससे आप सीख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके लर्नर्स, कन्वर्सेशन बिटवीन बॉस एंड एम्प्लॉय ऑन व्हाट टॉपिक? ऑन इलनेस। अब देखिए, एम्प्लॉय ने कहा कि सर आई नीड लीव। नाउ बॉस इज थिंकिंग कि वो बीमारी का बहाना तो नहीं बना रहा है। अगर लर्नर्स आपको ये कहना है तो आप कैसे कहेंगे? क्या वो बीमारी का बहाना तो नहीं बना रहा है? हम कहेंगे इज ही जस्ट मैलिंगरिंग। इज ही जस्ट मैलिंगरिंग। मैलिंगरिंग क्या होता है लर्नर्स? मैलिंगरिंग मीन्स होता है बीमारी का बहाना बनाना। सीखा आपने नया वर्ड। जो आपके लिए न्यू वर्ड्स इसमें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा कि ये वर्ड्स हमने आज सीखे हैं। ओके, बीमारी का बहाना बनाना होता है मैलिंगरिंग। चलिए, अब बॉस ने सोच लिया, अब उनके बीच में कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। आई हैव एन अपसेट स्टमक। उसने कहा एम्प्लॉय ने कि सर मेरा पेट खराब है। अपसेट स्टमक मीन्स मेरा पेट खराब है। पेट खराब होना, पेट में दर्द होना, और सोच रहा है कि गो टू हेल, भाड़ में जाओ, मुझे तो छुट्टी लेनी है। कह नहीं रहा है एम्प्लॉय, सोच रहा है। ऐसा बोलते नहीं है फॉर्मली कि गो टू हेल। वो सोच रहा है भाई काम है, काम की जगह, अब मेरे पेट में गड़बड़ है, आज पेट खराब है, मुझे छुट्टी चाहिए, भाड़ में जाएगा काम, अपनी हेल्थ पहले। एम्प्लॉय सोच रहा है। अब यहाँ से हमारे थर्ड पॉइंट से उनकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। देखिए कैसे, माई स्टमक इज ग्रोइंग। माई स्टमक इज ग्रोलिंग। उसने कहा ग्रोलिंग मीन्स क्या है लर्नर्स? यहाँ पर ग्रोलिंग मीन्स होता है जब आपके पेट में गुड़गुड़ होती है। ये जो साउंड जैसे कई बार होता है, अजीब सी साउंड्स आती हैं। और दूसरा हम बोलते हैं जब आपको बहुत भूख लगी हो तो आपके, ये हम कहते हैं कि पेट में चूहे कूदना, तो वो भी ग्रोलिंग होता है। और ये भी जब पेट में अजीब साउंड्स आती हैं, अजीब आवाज़ें आती हैं, आपको लूज मोशन है तो वो अजीब सी जो साउंड्स आती हैं वो ग्रोलिंग होता है। माई स्टमक इज़ ग्रोलिंग। एम्प्लॉय ने कहा कम वट में, जो हो सो हो, चाहे जो हो, छुट्टी तो सर लेनी पड़ेगी, पेट में मेरे दर्द हो रहा है। माई स्टमक इज़ फीलिंग अनईजी। और फिर कह रहा है कि सर अनईजी का मतलब है फीलिंग अनईजी, बिल्कुल रेस्टलेस हो गया हूँ। आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर। अब मेरे से और बर्दाश्त सर नहीं हो रहा है। आई नीड लीव। माइंड योर ऑन बिजनेस। बॉस कहता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि वो पहले माइंड से सोच चुके हैं कि वो बहाना बना रहा है, तो कह रहा है कि माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, अपना काम करो। ओके, अब उसे लगा कि भाई सिंपल सेइंग से तो मान नहीं रहे हैं बॉस, तो अब क्या करना पड़ेगा। सो ही सेड अगेन माई स्टमक इज चर्निंग। चर्निंग मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड्स आना जो बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं, इनटॉलरेबल हो गई हैं। तो चर्निंग है लर्नर्स की जब ज़्यादा ही अपसेट हो जाना, पेट से ज़्यादा ही आवाज़ें आने लग जाना और लगता है कि इम्बैलेंस हो गया है सब कुछ, दैट इज चर्निंग। वट रॉन्ग हैव आई डन। और कह रहा है कि सर मेरा पेट में बिल्कुल चर्निंग, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, मैंने गलत क्या किया है, आप मुझे इलनेस पर भी छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं। चलिए,
वाई आर यू बीइंग रेस्टलेस। अब बॉस को तो समझ में आती नहीं है, उन्होंने तो माइंड सेट कर रखा है कि वो बहाना बना रहा है, पेट दर्द ऐसा तो है नहीं कि वो दिखता है। तो बॉस कह रहे हैं कि वाई आर यू बीइंग सो रेस्टलेस। रेस्टलेस होता है लर्नर्स बेचैन होना, और हम यहाँ पर देखेंगे कि बीइंग को हम 3 सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। बीइंग, पहली सिचुएशन है होना। तो क्या कह रहे हैं बॉस कि तुम इतने रेस्टलेस क्यों हो रहे हो। होना, बीइंग रेस्टलेस, बेचैन होना। स्टॉप मैलिंगरिंग, और कहते हैं कि स्टॉप मैलिंगरिंग, आप ये बीमारी का बहाना बनाना बंद करो, अपना काम करो। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर जाओ, काम पर से काम रखो। तो ये कह रहा है कि सर मैंने अपने क्लीग को बोल दिया है, वो काम कर देगा। ही इज़ बीइंग नाइस। बीइंग मीन्स बनना, वो बड़ा नाइस है, नाइस बनता है हमारे सामने, तो मैं देखता हूँ आज वो मेरा काम कर देगा। तो मैंने उसको बोला है वो मेरा काम, मेरी जगह काम कर देगा, मुझे छुट्टी दे दो। तो बॉस क्या कहते हैं, बॉस कह रहे हैं डोंट मेक इलनेस एन एक्सक्यूज़। बीमारी का बहाना मत बनाओ। डोंट मेक इलनेस एन एक्सक्यूज़, बीमारी का बहाना मत बनाओ, बंद करो बीमारी का बहाना बनाना। आगे कॉन्वर्जेशन बढ़ती है। स्टॉप बीइंग विद हिम, और जिसका तुम नाम ले रहे हो कि वो मेरा काम कर देगा, आपका काम कर देगा, उसके साथ बिल्कुल नहीं रह रहा। वो सिर्फ बनता अच्छा है नहीं, क्योंकि इसने कहा ही इज़ बीइंग नाइस, वो मेरे सामने बड़ा अच्छा बनता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा हूँ, मैं तुम्हारी गुडविल में हूँ, तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो उसको बॉस जो है समझा रहा है एम्प्लॉय को कि स्टॉप बीइंग विद हिम, उनके साथ रहना बंद करो। हमने यहाँ पर लर्नर्स बीइंग का देखा कि 3rd सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका मीनिंग आता है रहना। स्टॉप बीइंग विद हिम, डोंट प्रिटेंड टू बी इल। पहली सजेशन है कि आप उसके साथ मत रहो, एंड द सेकेंड सजेशन इज दैट डोंट प्रिटेंड टू बी इल। प्रिटेंड होता है बहाना बनाना। सेम सिचुएशन है, आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो। स्टॉप, डोंट प्रिटेंड टू बी इल, बीमार होने का बहाना मत बनाओ। ओके, अब भाई बर्दाश्त से बाहर हो गई है एम्प्लॉय से, तो अब क्या करें। उसने कह दिया सर मैनी ऑफ द टाइम आई हैव वेरी पोलाइटली टोल्ड यू दैट हाउ आई एम फीलिंग, बट नाउ, सोच लिया उसने भाई नहीं मान रहे हैं तो नहीं मान रहे हैं, अब मुझे जाना है। तो एम्प्लॉय ने सोच लिया क्या हो जाएगा, जाए गो टू हेल, बाहर में जाए नौकरी, अपनी हेल्थ पहले है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, आई एम लिविंग। एम्प्लॉय ने सोच लिया ये तो आसानी से छुट्टी दे नहीं रहे हैं, नाउ आई एम लिविंग, सोच रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल वेज में हम ऐसा बोल नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं, आई एम लिविंग, एंड इन अनदर वे वी कैन से दैट आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ। और इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ। सो आई होप लर्नर्स की बॉस और एम्प्लॉय की ये जो कॉन्वर्जेशन है ये आपको बहुत पसंद आई है, आपको कुछ न्यू पैटर्न पता चले हैं, कुछ न्यू वर्ड्स पता चले हैं। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कौन से वर्ड्स, कौन से पैटर्न आपको न्यू लगे हैं। कुछ इसमें और ऐड कर सकते हो आप 1-2 पॉइंट, देन इट्स मोस्ट वेलकम। सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द राइज ऑफ होप्स। थैंक यू सो मच।